नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किस्त नंबर 40 से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हमने जिनको अपना सरनामा कलाम बनाया है वो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 17वें जद्द आला हज़रत इलियास बिन मुदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका असल नाम हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और आपकी वालदा माजिदा का नाम रुबाब बिनते हैदा और बाज़ मौरख़ीन ने उनका नाम हनफिया बिनते अय्याद लिखा हुआ है। हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका माना नाम का वो शख्स जो इतना बहादुर हो कि मैदान जंग से राह फरार इख्तियार ना करे, साबित कदम रहे। चूँकि हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ताकतवर और पहलवान थे, इसलिए आपका नाम इलियास रखा गया। अहले अरब हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सैयदुल आशरा कहते थे, यानी कि इस लक़ब से याद किया करते थे। तमाम अमूर के फ़ैसले कराने के लिए लोग आपके पास हाजिर होते। अहले अरब आपकी इस तरह ताज़ीम करते जिस तरह लोग लुक़मान हकीम की ताज़ीम करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक आपकी पेशानी पर चमकता था, इसलिए आप लोगों में अहसनुल वजह और साहिबे जमाल थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा मत कहो। फरमाया कि मेरे जद्द आला इलियास को बुरा मत कहो क्योंकि वो मोमिन थे। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। माहिर इंसाफ इब्न ज़ुबैर ने लिखा कि हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जवान हुए तो उन्होंने अपनी कौम में पैदा होने वाली बुराइयों को देखा, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके सामने ज़ज्र तौबीह के बाद इरशाद फरमाया कि इन बेहुदा रसूमात को छोड़ दो और अपने जद्द आला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पाबंदी करो, जिसको आपकी कौम ने कबूल करते हुए राह रास्त इख्तियार कर ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया तो इससे कबल अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह ज़ादहुल्लाहु शरफ़ुहा के अहम पत्थरों यानी कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम को फरिश्तों के ज़रिए महफूज कर लिया। हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद को तलाश किया और मकाम इब्राहीम का जो पत्थर था उसको आज जिस मुकाम पर लगा हुआ है, ये जिस मुकाम पर लगा है हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने लगाया, यानी कि काबतुल्लाह के सामने हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इसको नस्ब फरमाया और आज भी ये पत्थर उसी जगह पर महफूज है और लोग वहाँ पर जाकर ज़ियारत भी करते हैं और सामने नमाज भी अदा करते हैं। हज के मुबारक मौका पर जो जानवर हरम शरीफ में कुर्बानी के लिए लाए जाते, उसकी इब्तदा भी हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी और सबसे पहले कुर्बानी के लिए जानवर आप ही बैतुल्लाह शरीफ की तरफ भेजे, यानी कि कुर्बानी के लिए जो जानवर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ भेजे जाते थे वो आप ही ने इस सिलसिले को शुरू किया और सबसे पहला जानवर जो है वो हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भेजा। हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने
لیلا بنت حلوان بن الحاف بن قدا سے نکاح فرمایا، جن کا نسب حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ وہ اپنے قبیلہ کی بہت معزز و محترم خاتون تھی، جن کے بطن پاک سے حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے عمر، جن کا نام مدرکہ بن الیاس ہے، یہ عمود النسب ہیں۔ دوسرے عامر بن الیاس اور تیسرے عمیر بن الیاس۔ آپ کا وصال مبارک جمعرات کو ہوا۔ آپ کے وصال پر آپ کی بیوی لیلا بنت حلوان بہت زیادہ روئیں۔ ان کے غم میں وہ اپنی موت تک کسی بھی چھت کے نیچے بھی نہیں گئیں، یعنی کہ انہوں نے ان کی موت کے بعد کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ اہل عرب میں حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ضرب المثل کے طور پر مشہور تھی۔ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بہت قول مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھلائی کا بیج بویا وہ بھلائی کاٹے گا، اور جس نے برائی کا بیج بویا وہ برائی کاٹے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ہمارے اس موضوع پر، ہمارے اس بیان میں کوئی سوال نظر آئے، کو آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، تو برائے مہربانی ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا احسن جواب دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔